देश की मिट्टी से मुझे इतना प्रेम है कि मैं मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं। देश की मिट्टी से मुझे इतना प्रेम है कि मैं मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं। मैं कुर्बान हुआ तो क्या हुआ ए वतन, मैं कुर्बान हुआ तो क्या हुआ, तेरे लिए शहादत अपनाने वाले कम नहीं। जय बजरंगबली दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रैंक होल्डर्स में। और आज हम एक नए क्रांतिकारी की बायोग्राफी डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने करतार सिंह सराभा जी की बायोग्राफी डिस्कस की थी, बट आज हम सोहन सिंह भाकना जी की बायोग्राफी डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि करतार सिंह सराभा क्यों लगाते हैं, क्योंकि सराभा विलेज से वो बिलोंग करते हैं। ठीक है, सेम यहाँ पर भी सोहन सिंह भाकना, सोहन सिंह इनका नाम है, भाकना विलेज से ये बिलोंग करते हैं, इसलिए इनके नाम के पीछे हम क्या लगाते हैं, भाकना लगाते हैं। इनकी अर्ली लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। स्टोरी की तरह पढ़ेंगे, बिल्कुल स्टोरी की तरह चलेंगी, चीज़ें कनेक्ट करते रहना है आपको बस। नाम इनका सोहन सिंह, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका। गदर पार्टी के ये प्रेसिडेंट थे। गदर पार्टी ने उस टाइम पर जब ब्रिटिशर्स का इंडिया में राज था ना, तो अंग्रेज़ों की ऐसी तैसी करके रख रखी थी बढ़िया तरीके से। ठीक है, उस पार्टी के ये प्रेसिडेंट थे। गदर पार्टी का क्या रोल था, क्या मोटिव था, क्या उनके मतलब जो भी काम थे, वो मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में, यानी कि जो करतार सिंह सराभा जी की बायोग्राफी है उस वीडियो में मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो आप एक बार जा करके वो वीडियो देख लें ताकि आपको गदर पार्टी के रोल समझ में आ जाए। ठीक है, बहुत गदर नाम से ही पता चल रहा है, गदर पार्टी, गदर। ठीक है, ढंग से ऐसे कर रखी थी अंग्रेजों की इस पार्टी ने। अब देखिए, फादर का नाम भाई करम सिंह, मदर का नाम राम कौर। ठीक है, फादर का नाम भाई करम सिंह, मदर का नाम राम कौर। अब स्टोरी की तरह चीज़ें चलेंगी हमारी, बिल्कुल कनेक्ट करते रहना है बस चीज़ों को। ठीक है, कान खुले रखने हैं और चीज़ों को कनेक्ट करना है, ढंग से सुनना है बस। ठीक है, स्टोरी चलेगी अब हमारी। सोहन सिंह जी का जन्म हुआ था जनवरी 1870 में खुतरई खुर्द विलेज में, जो विलेज इनकी मम्मी जी का है, यानी कि इनकी माता जी का है। इनकी माता जी इस गांव से बिलोंग करते हैं, खुतरई खुर्द गांव से इनकी माता जी बिलोंग करती हैं। जब इनका जन्म हुआ था तो इनकी माता जी अपने गांव में थी उस टाइम पर। माता जी के विलेज का नाम मैं आपको बता चुका हूँ, खुतरई खुर्द, और इनके फादर का जो विलेज है वो है भाकना। इनका जो विलेज होगा और इनका जो फादर का विलेज होगा वो सेम होगा, इसलिए इनके नाम के पीछे हम क्या लगाते हैं, भाकना लगाते हैं। सोहन सिंह के फादर की डेथ हो गई थी जब सोहन सिंह बहुत छोटी एज के थे। ठीक है, अभी तक हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए कि सोहन सिंह जी का जन्म हुआ था उनकी माता जी के विलेज में। जब उनका जन्म हुआ था तो उनकी माता जी अपने गाँव में ही थी। ठीक है, सोहन सिंह के फादर का जो विलेज है उसका नाम भाकना है, और सोहन सिंह के जो फादर हैं उनकी डेथ हो गई थी जब सोहन सिंह काफ़ी छोटी एज के थे। तो उसके बाद उनका जो पालन पोषण है वो उनकी माता जी ने ही किया था, राम कौर जी ने। राइट, अब देखिए 3 पॉइंट्स के बाद जो 4th पॉइंट हमारा आता है, स्टोरी की तरह कनेक्ट करते रहिए। ठीक है, उनका विलेज जो उनका जन्म जो था वो मदर के विलेज में हुआ था, और उनके फादर का विलेज भाकना, और उनके फादर की डेथ हो गई थी जब भाकना जी काफ़ी छोटी एज के थे। उसके बाद उनकी माता जी ने उनका सारा पालन पोषण किया था। ये सब होने के बाद, ठीक है, उन्होंने अपनी इनिशियल स्टडीज़ अपने गांव में किसी गुरुद्वारा से लर्न की थी। जो इनिशियल स्टडीज़ होती हैं, जो बच्चा अपनी प्रारंभिक जो शिक्षा लेता है वो उन्होंने अपने गांव में गुरुद्वारा से स्टार्ट की थी, और बहुत छोटी एज में वो पंजाबी लैंग्वेज में पढ़ना और लिखना सीख गए थे, बहुत छोटी एज में। ठीक है, और जब वो 10 साल के थे, उसके बाद जब वो 10 साल के हुए, फिर उनकी बिशन कौर जी से शादी हो गई, जो कि कुशाल सिंह जी की डॉटर थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन जो है 1896 में फिनिश की, जब वो 16 ईयर्स के थे। कनेक्ट करते रहिए चीज़ों को, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। अभी तक हमने ये डिस्कस किया है कि जब उनके माता जी, यानी कि जब सोहन सिंह जी का जन्म हुआ था तब उनकी माता जी अपने गाँव में थी। ठीक है, उनके फादर की डेथ हो गई थी कब, जब वो काफ़ी छोटी एज के थे। उनके फादर का जो विलेज है वो भाकना है। ठीक है, उनके फादर की डेथ के बाद उनकी माता जी ने उनका पालन पोषण किया था। उन्होंने अपनी स्टार्टिंग की जो इनिशियल स्टडीज़ होती हैं वो अपने गांव में किसी गुरुद्वारा से स्टार्ट की थी, और बहुत छोटी उम्र में वो लिखना और पढ़ना सीख गए थे पंजाबी लैंग्वेज में। 10 साल के जब वो हुए तो उनकी शादी हो गई, किससे, बिशन कौर जी से, जो कि कुशाल सिंह जी की डॉटर थी, और उन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन 1896 में सिर्फ 16 एज में ख़त्म कर दी थी, फिनिश कर दी थी। अभी क्रांतिकारी खून जो होता है ना भाई, क्रांतिकारी खून अलग ही होता है।
ठीक है, गॉड गिफ्टेड बंदे होते हैं ये। तो सोहन सिंह जी एक क्रांतिकारी थे, एक रिवॉल्यूशनरी थे। तो ये उस टाइम पर गांव में जितने भी नेशनलिस्ट मूवमेंट होते थे ना, उन सब में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, उन सब में बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। कि इनका तो बस यही मतलब मोटिव यही था कि भाई हमें मतलब अपने देश के काम करने हैं। तो जितने भी देश हित में जो भी मूवमेंट देश में उस टाइम पर होते थे, तो वे बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेते थे। ठीक है, उस टाइम पर अग्रेरियन अनरेस्ट चल रहा था काफ़ी, अग्रेरियन अनरेस्ट काफ़ी फेमस था उस टाइम पर। अब ये अग्रेरियन अनरेस्ट क्या था और इससे क्या प्रॉब्लम थी लोगों को, ठीक है, क्यों इसका विरोध कर रहे थे सब लोग? भाई ये थी ना, ये कृषि संबंधी चीज़ थी मतलब ये, ठीक है। यानी कि जितने भी फार्मर्स थे ना, उनको जो भी प्रॉब्लम, मतलब फार्मर्स का जो गला घोटने वाला रूल था ना, जो फार्मर्स का गला घोटने वाला, वो यही बनाया था अंग्रेज़ों ने। अग्रेरियन अनरेस्ट उस टाइम पर काफ़ी चल रहा था, ठीक है। तो इसका विरोध करते थे लोग, और सोहन सिंह जी भी इसका विरोध करते थे। और इसी टाइम पीरियड पे जब ये अग्रेरियन अनरेस्ट और इस गांव में जो भी जितने भी अपने ये इनके जो भी नेशनलिस्ट मूवमेंट होते हैं, इसका विरोध करने के साथ साथ उस टाइम पर ये कॉलोनाइजेशन बिल का भी विरोध कर रहे थे। अब कॉलोनाइजेशन बिल क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। उस टाइम पर अंग्रेज़ों ने एक बिल पास किया था, जो भी ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक बिल पास किया था कि जो बंदा, अगर उसके घर में कोई दूसरा कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, ठीक है, सपोज़ कोई इंसान है, उसकी फैमिली में कोई बंदा नहीं है, कोई मेंबर नहीं है, और उसकी तगड़ी प्रॉपर्टी, उसकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी पे अंग्रेज़ों का राज होगा जब वो बंदा मर जाएगा, ठीक है। उसकी डेथ के बाद उस प्रॉपर्टी पर गवर्नमेंट का राज होगा। ये कॉलोनाइजेशन बिल में बताया गया था, ऐसा कि इस बिल के तहत अंग्रेज़ों ने बताया था। तो इसका भी विरोध कर रहे थे काफ़ी लोग उस टाइम पर, उनको पसंद नहीं आया, ठीक है। जो भी लोग अकेले थे भाई, उनको पसंद नहीं आया कि ये क्या सीन है, भाई मेरी इच्छा जो होगी मैं वो करूँगा, ठीक है। मैं अकेला रह रहा हूँ तो क्या हो गया, अकेला रहने के बाद मैं मर जाऊंगा, अगर कुछ भी हुआ तो मैं अपनी प्रॉपर्टी किसी को भी दूं, दान में दूं, किसी गरीब को दूं, गवर्नमेंट को क्यों दूं, अंग्रेजों को क्यों दूं, ठीक है। तो इसलिए लोग काफ़ी मतलब दुखी थे और काफ़ी इस बिल का जो है वो अगेंस्ट में इसके मतलब प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब 2 साल बाद क्या हुआ, 2 साल बाद फरवरी 1909 को भाई जो सोहन सिंह जी थे उन्होंने सोचा कि भाई अब ना देखो थोड़ा बहुत मतलब बड़े हो गए थे थोड़े बहुत, उन्होंने सोचा कि जब ये मतलब ये कॉलोनाइजेशन बिल था ना, जब ये मतलब प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे थे, तो इनके 2 साल बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि भाई अब थोड़ा कमाई पे ध्यान दिया जाए और यूनाइटेड स्टेट चलते हैं, क्योंकि इंडिया में तो कुछ रहा ही नहीं। इंडिया में तो रूल रेगुलेशन ऐसे बना दिए अंग्रेज़ों ने कि इंडिया में सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब थोड़ा बाहर चलते हैं हम कमाने, ठीक है, बाहर चलते हैं कमाने और घर को थोड़ा संभालते हैं। तो उन्होंने क्या किया, घर छोड़ दिया और वो यूनाइटेड स्टेट में चले गए कमाने के लिए। कब, फरवरी 1909 को। 4 अप्रैल को वो पहुंच गए, ठीक है। कहाँ पहुंच गए, सेटल, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 4 अप्रैल को वो सेटल में पहुंच गए। एक वॉशिंगटन की सिटी है, वहाँ पर वो पहुंच गए 4 अप्रैल को। अब यूनाइटेड स्टेट में वो पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब वहाँ पर पहुँचने के बाद क्या कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ेगा, क्या क्या प्रॉब्लम उनको फेस करनी होगी, और यूनाइटेड स्टेट में क्या क्या उन्होंने काम किए थे अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स एंड इन फेवर ऑफ इंडियंस, ठीक है। तो 19वीं सेंचुरी की बात है, ठीक है। उस टाइम पर क्या हुआ था, बहुत सारे इंडियंस कनाडा की तरफ मूव कर रहे थे। क्यों मूव कर रहे थे, इंडिया में ख़त्म हो चुका था सब, पैसे ख़त्म हो गए थे, उनको कमाना था, अपना घर चलाना था। तो उन्होंने सोचा कि भाई चलो कनाडा चलते हैं, दूसरी कंट्री चलते हैं, वहाँ जा कर के कमाएंगे, कुछ कमा के अपने घर लाएंगे, खाएंगे, ठीक है। अगर घर पे नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, वहीं से अपने घर वालों को ट्रांसफ़र करेंगे। तो इस तरीके से मतलब लोग जो है वो इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से मूव करने लग गए, कहाँ पर, कनाडा की तरफ। लेकिन कनाडा की जो गवर्नमेंट है भाई, उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई। वो सोच रहे कि यार बहुत सारे बंदे आ रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगी हमें इन सबको रखने में। तो उन्होंने क्या किया कि जितने भी एशियंस माइग्रेंट्स थे, ठीक है, उनको कनाडा में घुसने पर उन सब की रोक लगा दी। जहाँ से आ रहे थे ना, सबको रोक दिया कि भाई तुम्हारी एंट्री अलाउड नहीं है अब कनाडा में, ठीक है, अपने जहाँ पर हो वहीं पर रहो। ये सारी मतलब एंट्री उनकी बैन कर दी। और जो लोग ऑलरेडी कनाडा में रह रहे थे पहले से ही, याद सुनना, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि जो आ रहे थे उनकी तो रोक लगा दी, 19वीं सेंचुरी की बात है। लेकिन जो 19वीं सेंचुरी से पहले से ऑलरेडी जो गए हुए थे कनाडा में, उनके पॉलिटिकल राइट्स पे क्या लगा दी, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, यानी कि कम कर दिए उनकी पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है। अगर पहले उनके पॉलिटिकल राइट्स ज़्यादा थे, उनके अधिकार ज़्यादा थे, तो उनकी कनाडा में अब अधिकार उनके क्या कर दिए, कम कर दिए, ठीक है। फिर भाई ठीक है, अभी हम सारी स्टोरी डिस्कस कर रहे हैं कि जब सिंह जो है वो कहाँ पहुँच गए, अमेरिका पहुँच गए।
अब जब वो अमेरिका पहुँचे तो उन्होंने वहाँ देखा, मतलब अमेरिका पहुँचने के बाद उन्होंने एक ना टिम्बर मिल में काम करना स्टार्ट कर दिया। मतलब वहाँ पर एक एज अ लेबर उन्होंने टिम्बर मिल मिली और वहाँ पर उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। वहाँ पर उन्होंने अपनी जॉब स्टार्ट कर दी। टिम्बर मिल क्या होता है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। लकड़ी का जो भी सामान बनता है ना, टिम्बर मिल में बनता है। तो टिम्बर मिल में उन्होंने अपनी जॉब स्टार्ट कर दी। जब टिम्बर मिल में जॉब उन्होंने स्टार्ट की और वहाँ पर गए तो उन्होंने देखा 200 पंजाबी वर्कर्स ऑलरेडी वहाँ पर काम कर रहे थे। यानी कि उनको अपने साथियों को देख के खुशी हुई। ठीक है, वो खुश हो गए कि भाई चलो इंडियंस तो ऑलरेडी यहाँ पर काम कर रहे हैं पहले से। लेकिन एक चीज़ वहाँ पर बड़ी खतरनाक उनको लगी, बड़ी दुखदाई लगी कि जितने भी लोग जो काम कर रहे थे ना, उनकी सैलरी बेचारों की टाइम पर नहीं आती थी। ठीक है, उनकी सैलरी जो है ना वो टाइम पर नहीं आती थी। यार ये तो ना आप किसी भी टाइम का एग्जांपल ले लो, ये आप अंग्रेज़ों का टाइम का एग्जांपल ले लो, आप किसी भी टाइम का एग्जांपल ले लो। एम्प्लॉय तो हमेशा जो है ना बेचारा, हमेशा मतलब उसकी जो राइट्स जो होते हैं उनको हमेशा दबाया जाता है। ठीक है, उनकी सैलरीज उनको टाइम पर नहीं मिलती थी, दब के उनसे काम लिया जाता था और उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता था। ठीक है, तो सिंह को ये चीज़ बड़ी बेकार लगी कि यार ये क्या चीज़ है, काम हम अपना टाइम पर कर रहे हैं और अपना सैलरी वैलरी हमको मिलती नहीं है, ये क्या सीन है, ये तो गलत चीज़ है, ये तो हमारे साथ गलत हो रहा है। तो सिंह ने किसी एक मिल के मज़दूर से बात की कि भाई ऐसा क्यों होता है हमारे साथ, ऐसा क्यों करते हैं ये लोग, हम अपना काम टाइम पर कर रहे हैं और सारा मतलब जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन का जो काम होता है सारा टाइम पर काम कर रहे हैं, तो सैलरी टाइम पर क्यों नहीं दे रहे भाई, और कम सैलरी कम भी है बहुत, इतने में तो किसका गुजारा होगा। तो भाई एक जो मिल के मज़दूर थे उन्होंने बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, हम गुलाम देश से हैं, ठीक है, इसलिए हमको इस तरीके से ट्रीट किया जाता है। भाई ये बात उनको चुभ गई और तब से उन्होंने इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने के लिए काम शुरू कर दिया। उन्होंने सोच लिया कि अब तो अंग्रेज़ों को मार मार के भगाना है अपनी कंट्री से। ठीक है, तो उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट कंट्री के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया। उस टाइम पर अमेरिका में लाला हरदयाल जी थे। ठीक है, वो भी एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे और इन लाला हरदयाल जी ने ही ना, जो गदर पार्टी मैं आपको बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले, गदर पार्टी, अंग्रेज़ों की नाक में दम किया होता है इस पार्टी ने। सबसे पहली जो पार्टी बनी थी हमारी, जो रिवॉल्यूशन जिसने किया था, ठीक है, रिवोल्ट जो लाई थी, तो लाला हरदयाल जी ने ही ये पार्टी बनाई थी, गदर पार्टी। ठीक है, तो वहाँ पे जाके क्या हुआ, ये जो सोहन सिंह भागना जी थे वो लाला हरदयाल जी से मिले। ठीक है, और उन्होंने जो पार्टी बनाई थी ना, जो गदर पार्टी, पहले उन्होंने लाला हरदयाल जी ने इस पार्टी का नाम रखा था पैसिफिक कोस्ट हिंदी एसोसिएशन, लेकिन बाद में इसका नाम जो है ना वो चेंज हो गया था, द गदर पार्टी इसका नाम रख दिया था। तो सोहन सिंह भागना जी है जो लाला हरदयाल जी से मिले और लाला हरदयाल जी ने क्या किया, सोहन सिंह भागना उनको इतने पसंद आए, मतलब जो एक क्रांतिकारी जो खून होता है ना, वो उन्होंने देख लिया कि भाई ये बंदा कुछ करके मानेगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी पार्टी का प्रेसिडेंट बना दिया सोहन सिंह भागना जी को और खुद बन गए सेक्रेटरी और उनको बना दिया प्रेसिडेंट। आगे क्या हुआ, प्रेसिडेंट बना दिया। ठीक है, उस पार्टी में जब पार्टी ज्वाइन की, किसने पार्टी ज्वाइन की, किसकी पार्टी ज्वाइन की, सोहन सिंह जी ने पार्टी ज्वाइन की और लाला हरदयाल जी की पार्टी ज्वाइन की। अब लाला हरदयाल जी ने जो पार्टी बनाई थी, क्या नाम था पार्टी का, गदर पार्टी। ठीक है, अब भाई गदर पार्टी ज्वाइन कर ली, किसने ज्वाइन कर ली, सोहन सिंह भागना जी ने पार्टी अब ज्वाइन कर ली। पार्टी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने अपना जो क्रांतिकारी खून जो होता है ना, क्रांतिकारी वाला जो काम होता है वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया और बहुत अच्छा काम करते थे। वो इंडियन जो उस पार्टी में जो मेंबर्स थे उनको मोटिवेट करते थे, उनको उकसाते थे कि हमें ब्रिटिशर्स को भगाना है इंडिया से। ठीक है, और एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो हमें बनानी है, ऐसी ऐसी वो स्पीच देते थे उस पार्टी में। ठीक है, पार्टी में रह करके उन्होंने काफ़ी मतलब रिवॉल्ट भी प्लांट की। ठीक है, कि हमें किस तरीके से क्रांति करनी चाहिए, अंग्रेज़ों को किस तरीके से भगाना चाहिए। लेकिन यार जो ट्रेटर्स होते हैं ना, कुछ ये जो धोखेबाज गद्दार जो होते हैं, इनकी वजह से इन क्रांतिकारियों को, इन देशभक्तों को ना हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। और इन ट्रेटर्स की वजह से, धोखेबाज होता है ट्रेटर का मतलब, इन ट्रेटर्स की वजह से इनकी जो रिवोल्ट है वो हमेशा बेचारों की फेल ही हो गई। यानी कि जो इनका जो मोटिव था ना कि अंग्रेज़ों को भगाना है, यार ये हो ही नहीं पाया कंप्लीट। क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि गद्दारों की वजह से। अगर भाई गद्दार नहीं होते ना कंट्री में, तो इस इंडिया को पता नहीं कितने साल पहले आज़ाद करवा चुके होते हमारे क्रांतिकारी। ठीक है, ये बाद में जो ये कुछ लोग जो ले गए ना क्रेडिट, कुछ चंद लोग जो क्रेडिट ले गए, हमने आज़ाद करवाया है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये कुछ गद्दार नहीं होते तो कंट्री पता नहीं कितने साल पहले आज़ाद हो चुकी होती।
अब रिवोल्ट इनकी फेल होती रही, जब ये अमेरिका में थे तो इनकी रिवोल्ट फेल होती रही। इन्होंने सोचा कि यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ, रिवोल्ट फेल हो रही है, ठीक है, ट्रेटर्स हमारे पार्टी में है। इन्होंने सोचा अब एक काम करते हैं, जगह को चेंज करते हैं, और इन्होंने फिर क्या किया, कलकत्ता जाने का फ़ैसला लिया। इन्होंने क्या किया, कलकत्ता जाने का फ़ैसला लिया। लेकिन कलकत्ता में जब ये गए ना, अपने कुछ पार्टीज़, अपने कुछ रिवोल्यूशनरीज़ के साथ गए थे ये, मतलब जो अदर जो मेंबर्स थे, जो पार्टी के, गदर पार्टी के जो मेंबर्स थे, उनके साथ गए थे कलकत्ता में। उन्होंने सोचा वहाँ जाके अपना मतलब जो ट्रस्टवर्दी बंदे जो होते हैं ना, ट्रस्टवर्दी जो बंदे होते हैं, इन्होंने क्या किया, सोहन सिंह भाखना जी ने उन बंदों को पिक किया, उनको पकड़ा, उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई हम अमेरिका को छोड़ करके अब कलकत्ता चलते हैं और वहाँ पर जा कर के अपनी एक मतलब यही पार्टी का जो काम है वो दोबारा स्टार्ट करते हैं। यहाँ तो हमारे बीच में कोई ना कोई बंदा है जो सारी इन्फॉर्मेशन अंग्रेज़ों को दे रहा है और हमारी क्रांति हमेशा फेल हो रही है। तो कलकत्ता चले गए। कलकत्ता जाने के बाद दुर्भाग्य है बस, जो भी इनकी किस्मत ने इनका साथ नहीं दिया, और वहाँ पर जाकर ये अरेस्ट हो गए 13 अक्टूबर को 1914 को, ठीक है, अरेस्ट हो गए। अब अरेस्ट होने के बाद मतलब इन सभी को अरेस्ट कर लिया अंग्रेज़ों ने, इनको भी अरेस्ट कर लिया और इनके जो अदर जो मेंबर्स थे उनको भी अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद इनको लाहौर जेल में भेज दिया गया, ठीक है, जैसे अरेस्ट किया, कलकत्ता में अरेस्ट किया और अरेस्ट करने के बाद तुरंत लाहौर में भेज दिया। और लाहौर में भेजने के बाद इनके सबके अगेंस्ट फर्स्ट लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, यानी कि फर्स्ट लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस का मुकदमा इनके अगेंस्ट, सभी के अगेंस्ट दायर किया गया, ठीक है, चलाया गया। अब सभी अरेस्ट हो चुके हैं और सभी के अगेंस्ट मुकदमा चल रहा है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि अरेस्ट होने के बाद जो लाइफ है ये सोहन सिंह भाखना जी की, वो लाइफ कैसी रही थी और उनकी एग्जीक्यूशन यानी कि डेथ उनकी किस तरीके से हुई थी वो देखते हैं। तो मुकदमा चल रहा था, मुकदमा सब कुछ स्टार्ट हो चुका, मतलब इनका केस सुना दिया गया, इनको सज़ा सुना दी गई। अब सज़ा इनको क्या सुनाई गई भाई, पहले इनको अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट करके कलकत्ता में अरेस्ट हुए थे। अरेस्ट करने के बाद इनको कहाँ भेजा गया, लाहौर जेल में भेजा गया। वहाँ पर कोर्ट में जो जज है उन्होंने अपनी जो है स्टेटमेंट दे दी कि भाई ये फर्स्ट केस, जो लाहौर का जो फर्स्ट केस था, ठीक है, उसके ये दोषी पाए जाते हैं और इनको उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। ये सोहन सिंह जी को और इनके जो कुछ साथी थे उन सभी को लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी कि उम्र कैद की इनको सज़ा दे दी गई और इन सभी को अंडमान जेल में भेज दिया गया। अंडमान जेल भेजने के बाद इनको यानी कि सोहन सिंह जी को और इनके जो मेंबर्स थे इनको कोयम्बटूर और भाखड़ा जेल में भी भेजा गया। अब यार सिंपल सी बात है ना, अंग्रेज़ों को पता था यार क्रांतिकारी बंदा है, हमारे ऐसी तैसी कर देगा अगर इसको एक जगह रखा तो, ठीक है। तो अंग्रेज़ों ने दिमाग लगाया कि इनको मतलब एक जगह ना रख के इनको अलग अलग जगह ट्रांसफ़र किया जाए। तो कोयम्बटूर इनको भेजा गया और भाखड़ा जेल इनको भेजा गया। 16 साल इन्होंने अपने जेल में स्पेंड किए। 16 साल के बाद इन्होंने देखा कि भाई अंग्रेज़ तो मान ही नहीं रहे, हमें तो जेल में बैठकर भी कुछ करना होगा, ठीक है। जब बाहर थे तो हम कुछ भाई चलो हम अरेस्ट हो गए, भाई किस्मत ने साथ नहीं दिया। फिर इन्होंने सोचा कि 16 साल हो गए, कुछ चेंज ही नहीं हुआ, सब कुछ वैसे ही चल रहा है, ठीक है, अंग्रेज़ कंट्री में है, वो अपना मतलब अपना चला रहे हैं सब कुछ, जिस तरीके से उनको रूल करना है रूल कर रहे हैं, कुछ हो चेंज ही नहीं हो रहा। इन्होंने सोचा हम अंदर रह करके कुछ करते हैं और उन्होंने हंगर स्ट्राइक स्टार्ट कर दी। लेकिन हंगर स्ट्राइक के टाइम पर यार इनकी ऐसी कंडीशन हो गई ना कि मतलब अंग्रेज़ों ने सोचा कि यार ये तो बंदा ख़त्म हो जाएगा इस तरीके से। तो उस ड्यूरेशन में क्या होता है ना, अंग्रेज़ों ने मतलब इनको रिलीज़ भी कर दिया था। मतलब जैसे ही हंगर स्ट्राइक इन्होंने स्टार्ट की थी तो अंग्रेज़ों ने उस टाइम पर इनको रिलीफ भी कर दिया था कि भाई बंदा मर जाएगा, हमारे सर आ जाएगा, इसको छोड़ो, जाओ जाने दो, तो इनको छोड़ दिया। लेकिन बाद में जब इन अंग्रेज़ों को पता चला कि भाई बंदा अब बाहर निकल के फिर से हमारे अगेंस्ट काम कर रहा है सब कुछ, तो उनको फिर से उनको अरेस्ट कर लिया और फाइनली जो है इनकी दिसंबर 21 को 1968 को इनकी जो है वो डेथ हो गई थी और ये उस दिन हमें छोड़ करके चले गए थे, ठीक है। तो ये इनकी जो है बायोग्राफी थी, ये इनकी जो है लाइफ की पूरी जो हमने डिस्कस की है आज। 1 बाय 1 हम जितने भी क्रांतिकारी हैं, जितने भी क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया है ना इस देश को, सभी की बायोग्राफी 1 बाय 1 करके मैं डिस्कस करता रहूँगा आपके साथ, याद रखना दोस्तों, ठीक है। सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, सारी चीज़ें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम के लिए भी नहीं पढ़ते कि भाई हम एग्ज़ाम क्रैक करना है तभी हमें पढ़ना होगा, नहीं यार, इतिहास के पन्नों ने इनको भुला दिया है तो हमें इनको नहीं भुलाना है, ठीक है। आज भी हमारे दिल में इनके लिए उतनी ही रिस्पेक्ट है जितनी रिस्पेक्ट पहले वाले लोग करते थे इनकी। तो 1 बाय 1 करके हम सभी जो बायोग्राफी है वो डिस्कस करते रहेंगे। आप रैंक होल्डर्स चैनल को जो है टेलीग्राम पर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। क्यों सब्सक्राइब करोगे? क्योंकि आपको नोट्स मिलेंगे PDF की फॉर्म में, सारे नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे हर वीडियो के,
हर वीडियो की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, ध्यान रखना, चाहे वो मैथ्स की हो, चाहे वो बायोग्राफी हो, चाहे वो अभी अपने जो कोर्स स्टार्ट करेंगे, चाहे फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, किसी की भी क्लास हो, ठीक है। धीरे धीरे सारे कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं हमारे, ठीक है। तो एवरी वीडियो के नोट्स आपको जो है इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं डाउट के लिए, ठीक है। विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क एनी डाउट ओवर देयर। एंड फेसबुक पे फॉलो करोगे तो क्या होगा, डाउट पूछ सकते हो फेसबुक पर, और जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको मैं वहाँ पर डिस्कस करता रहूँगा फेसबुक पर। और टेलीग्राम और ये ट्विटर पे आप फॉलो करोगे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, ठीक है। तो इन 4 प्लेटफॉर्म पे, इन 4 सोशल साइट्स पे आप हमको फॉलो कर सकते हैं। तो आई होप सभी को अच्छा लगा होगा आज की वीडियो में जो मैंने बायोग्राफी डिस्कस की है, सारे पॉइंट्स आपको अच्छे लगे होंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, हैप्पी लर्निंग, कीप स्माइलिंग।